प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी ने नवोदय का फॉर्म भर दिया होगा। आपकी डेट एक्सटेंड हुई थी, मैंने पूरी जानकारी भी दी थी आपको फॉर्म कैसे भरना है। जिसने अभी तक नहीं भरा वो जाके जरूर भर दे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता कि है, इसका एग्जाम आपका 8 फरवरी 2025 में होना है। तो देखिए, मैथ्स के आज के क्रैश कोर्स पे बात कर लेते हैं। हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या अध्याय 1 चैप्टर 1, ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्या हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर हमारा, देखिए, किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए किसी पद्धति या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, उसे संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो आपका हो गया नंबर सिस्टम, ये उसी के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो देखिए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको सबसे पहले देखिए, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी समरी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ भी आई थिंक सभी को लगभग पता होगा, पर हम बात करेंगे तब भी फिर भी समरी पे। जैसे कि आपकी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक, विषम संख्याएं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो ठीक है, नेचुरल नंबर वे संख्याएं जिनका प्रयोग सामान्य गणना के लिए किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको डिनोट आपका किया जाता है n से, और आपकी शुरू होती हैं 1 से लेके 4, 5 और इन्फिनाइट तक। ये हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि गणना जिनको हम गिन सकते हैं ना, सदैव 1 से प्रारंभ करते हुए, इसीलिए एक प्रथम व सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आपका क्वेश्चन आ सकता है यहां से भी, ठीक है। देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव, ठीक है। +1 से शुरू करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हमारी, देख लीजिए। जब प्राकृतिक संख्याओं का में शून्य, देखिए प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। जिनको आपको इसको डिनोट करते हैं W से। आपने 0 ऐड कर दिया और सारी वही प्राकृतिक संख्या, इसको भी इन्फिनाइट तक, तो हमारे हो गया। अब 0 सबसे पहली छोटी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए, पूर्णांक क्या होता है। देखिए, इंटीजर हमारा क्या होता है, देखिए सिंपल भाषा में समझे तो इसको देखिए, जो हमारी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी जाती हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। आपका लिखा देखिए प्राकृतिक संख्याएं लिखी थी, ठीक है, ये देखिए। और फिर हमने 0 ऐड कर दिया आपका, और फिर हमने ऋणात्मक संख्या ऐड कर दी, ठीक है। तो यही सारी हमारी इन्फिनाइट तक, और इधर भी आपका इन्फिनाइट तक। तो ये हमारी हो गया आपका इंटीजर नंबर्स। तो ये देखिए हमारे, देखिए ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। इसको कहते हैं घन पूर्णांक आपका, और ये क्या हो गया ऋण पूर्णांक। और देखिए, 0 ना तो आपका घन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए सम संख्याएं हमारी क्या होती हैं। सम संख्याएं आप सिंपल भाषा में सभी लोग जानते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जिनके लास्ट में आपको मिले 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, जिनके लास्ट में आपको ये नंबर्स मिल जाए वो हमारी हो जाएंगी सम संख्याएं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। विषम संख्याएं देख लीजिए क्या होती हैं, ऑड नंबर, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, जिनके लास्ट में ये संख्याएं आपको देखने को मिल जाए वो हमारी विषम संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, प्राइम नंबर्स हमारे वो होते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जिसको जो संख्या खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उसे कहते हैं आपका प्राइम नंबर। देखिए, केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये भी याद रखिएगा।
तो देखिए जैसे क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है आपका 1 से लेके 50 तक की, 50 तक आप अभाज्य संख्याएं बताएं। तो देखिए आप लिखते फिरेंगे, आपको टाइम लगा 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये आप लिखेंगे तो टाइम लगेगा गिनने में। तो आप ये ऐसा याद रखेंगे 1 से 50 तक की आपकी होती हैं 15 आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, और 50 से लेके 100 तक के आपके 10 होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। टोटल पूछा जाए 1 से लेके 100 तक के कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे 15, 10, 25। ठीक है, 25 आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। देखिए हमारी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो भाज्य संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, देखिए वे संख्याएं जिनका एक एवं स्वयं, ऐसे देख लीजिए आप ध्यान से, जैसे जिनके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे वहां पे हम लोग अभाज्य की बात कर रहे थे, एक से गुणनखंड होना चाहिए या खुद से स्वयं से। अब जैसे यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं तो इसके गुणनखंड करते हैं तो 1, 2 से भी आपका डिवाइड हो रहा है तो 3। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं से अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड हो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 4, 12, 16, अब जैसे 16 लिखा है तो ये आपका 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, तो देखिए इसके गुणनखंड आपके कम से कम हो रहे हैं। ठीक है, अतिरिक्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 गुणन। देखिए एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही आपकी अभाज्य संख्या है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी देखिए, सबसे छोटा आपका अभाज्य संख्या होती है 2, अभी पढ़ के आए हम लोग। अब देखिए भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती है, तो सम और विषम देखिए आपने 16 देख लिया, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 27 देख लें, तो 1 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, आपकी 7 से भी डिवाइड है, तो हमारी हो गई भाज्य संख्याएं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमारा अगला है सह अभाज्य संख्याएं। तो को प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनके, ऐसे समझ लीजिए, जिनके बीच में आपका एचसीएफ 1 होता है, एचसीएफ मासा आपका 1 होता है, वो हमारी होती हैं को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं। देखिए यहां पे भी लिखा है, ऐसी दो या अधिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक से अतिरिक्त कोई अन्य अभिष्ट गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्याएं। या देखिए 1 से गुणनखंड ना हो आपका, देख लीजिए इसका भी 1 और वो स्वयं, ठीक है, और 5, 9, या आप देख लीजिए मासा सब में 1 मिलेगा आपका। और मासा हमने आपको सभी को बताया कि कैसे निकाला जाता है सिंपल वे में। ठीक है, आपका देखिए यहां से सीख सकते हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 5 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 4, और ये आपका 11 में से 9 माइनस करेंगे 4, और इसमें से 1, तो ये आपका मासा हो गया। ठीक है, तो सिंपल वे में आप सीख सकते हैं। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी जाके देख सकता है प्लेलिस्ट में। ठीक है, घन पूर्णांकों पर आधारित नियम, देखिए सौसरक नियम आपका a और b दो घन पूर्णांक है, तब a प्लस बी इक्वल घन पूर्णांक होगा। ठीक है, योग का स्वयं सहायक आपका। ठीक है, घन पूर्णांक का मतलब जैसे a हमने ले लिया 2 ले लें, b हमने 3 ले लिया, तो ये देखिए 3, 2, 5 हमारा वही आएगा, घन पूर्णांक ही तो होगा आपका। और a इंटू बी 2 इंटू 3 ले लिया आपका 6। ठीक है, गुणा का स्वयं सहायक। क्रम विनिमय नियम आपका ये क्या होता है, देखिए जब भी हमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए, हमने लिया a को 2 माना और b को आपका 3 माना, तो इधर भी आपका 6, 3, 2, 5 आया, और हमको 3 प्लस 2 करेंगे तब भी आपका 5 आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आपका। अब जैसे ये देखिए a गुणे बी, गुणा का वही नियम, तो a गुणा बी और इज इक्वल टू बी गुणा ए। अब जैसे यहां भी करके लिख लीजिए 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2, दोनों आपके बराबर आएंगे। ठीक है, यही चीज। अब देखिए सहचार्य का नियम, ये भी आपको जैसे सिंपल वे में देख लीजिए। देखिए ए बी सी हमारे 3 घन पूर्णांक हैं, तो क्या होगा जाके a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे दोनों बराबर आएंगे। अब जैसे यहाँ पे प्रूव करने के लिए हम लोग ले देते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू आपका 3, तो वैल्यू पुट कर दे। देखिए a प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी आपका कितना हो गया, a प्लस बी आपका 3 हो गया और प्लस 3, इधर देखें a हमारा 1 है और b और c आपका 3, 2, 5 हो गया आपका, और ये देखिए 3, 3, 6 इज इक्वल टू 6, तो देखिए हमारा ये हो गया नियम। ठीक है, इनको सब आपको याद रखना है। अब देखिए a इंटू बी
इंटू सी, ये भी आप वैल्यू रख के देखेंगे तो ये गुणा का सहचार्य नियम होता है। वितरण नियम आपका क्या होता है, ए बी तथा सी घन पूर्णांक है तो आपका ए इंटू बी प्लस सी और ए इंटू बी, देखिए इसकी ब्रैकेट खोल देंगे आपका सिंपल, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है, ये भी बराबर आएगा आपका। अब देखिए योगात्मक तत्समक क्या होता है, यहाँ पे आपके पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन ऐसे लगभग आपका, योगात्मक प्रतिलोम निकालिए। तो देखिए वही दिया गया हमारा, जैसे योगात्मक तत्समक वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल अपरिवर्तित रहता है, योगात्मक तत्समक कहलाता है। सभी घन पूर्णांकों का योगात्मक तत्समक आपका शून्य होता है। अब जैसे ये हो गया आपका, अब हम इसी पे बात कर लेते हैं, यहीं पे आपका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। योगात्मक प्रतिलोम आपका एडिटिव इनवर्स चेंज होता है, ठीक है। जैसे एडिटिव इनवर्स की बात करें, योगात्मक प्रतिलोम में आपके सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। जैसे आपका दिया है 5 तो वो हो जाएगा आपका -5। अब ये देखिए दिया गया आपका x - 1/x, तो हम इसमें खाली चिन्ह बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चिन्ह बदलते हैं सिर्फ, -x + 1/x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया योगात्मक प्रतिलोम। अब जैसे गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें होता है आइडेंटिटी आपका, ठीक है। अब जैसे 5 लिखा है आपका तो उसका उल्टा कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा। देखिए आपका योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदलते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में आपका उल्टा हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है आपका 8th क्लास में पूरा, देखिए यहाँ पे आपका 8th का पूरा सिलेबस है, ठीक है। पहला चैप्टर आपका परिमेय संख्या, दूसरा घनमूल है, तो ये सेम चलेगा आपका। तो आपके 8th की भी पूरी तैयारी होती रहेगी। देखिए हमारी परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम बोल दें कि अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे हमारी परिमेय संख्या होती हैं। और p और q हमारे दोनों पूर्णांक होते, पूर्णांक और सहअभाज्य होते हैं, और जहां पे q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा लिखा हो 2/3, तो इसमें देखिए p और q अंश भी है हर भी है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब जैसे लिखा होगा आपका 5/0, तो ये आपके बताइए कि परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब लिखा है आपका प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, पर वो देखा आपका 5 लिखा है तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये p/q है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती हैं, तो ये तो सभी को पता होगा, भिन्न के रूप में p/q के फॉर्म में, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी, अपरिमेय संख्या भी होती है जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ भी सेम आपका आएगा q ≠ 0, ठीक है, जहाँ p और q आपका पूर्णांक है। परिमेय संख्या देखिए मेनली आपकी, देखिए √ में √5। परफेक्ट जो होगा आपका वो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए पाई एक परिमेय संख्या है, तो ये चीज याद रखिएगा, पाई एक परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 पाई का यथार्थ मान नहीं है। अगर आपका लिखा हो 22/7 तो ये आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे p/q है, तो इसको वहीं करेंगे, ठीक है। पाई एक परिमेय संख्या है, पाई भी लिखा हो तो वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे लिखा हो पाई 22/7 3/7 3/4, तो पूछे जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या कौन है, तो आप पाई को टिक करेंगे, ना कि 22/7 को, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी होती हैं रियल नंबर्स। देखिए वे संख्याएं जो परिमेय और परिमेय दोनों होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे √5 लिख लें, 1/2 लिख लें, तो देखिए हमारी प्राकृतिक वास्तविक संख्याएं रियल नंबर जो होते हैं हमारे दोनों होते हैं, परिमेय भी हो सकते हैं और परिमेय भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल R से, ठीक है। अब देखिए उदाहरण दिया गया यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अभी बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, ठीक। अब देखिए विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए यहाँ पे तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी, मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे, ठीक है,
डिविजिबिलिटी एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने पूरी डिटेल आपके 2 से लेके 19 तक की दी है। आपको मेनली वैसे पता होनी चाहिए 2 से 11 तक, ठीक है, पर यहाँ पे मैंने आपको 19 तक बता रखा है, तो जिसने नहीं देखी वो दे सकता है, वैसे भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अब देखिए डिविजिबिलिटी हमें, ठीक है, डिविजिबिलिटी कैसे, देखिए आपको डिविजिबिलिटी मेनली देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब जैसे 2 की डिविजिबिलिटी हम याद करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 का, जैसे 2 और 2 का क्यूब आपका होता है, 2 का आपका स्क्वायर होता है 4, क्यूब कर लेंगे 8, तो यहां से आपकी जैसे 2 की आपको पता है तो उसमें आपको 4 का पता हो जाएगा, 8 का पता हो जाएगा, 16 का। अब जैसे 3 का है आपका तो 3 की बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे बोला जाए 6 का करना है आपको, तो आपको 2 का पता हो, 3 का पता हो, 6 हो गया। अब जैसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि 72 से बताइए ये संख्या डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तो 9 8 72 होता है आपको, 9 8 72, ठीक है। तो ये नहीं कि आपको 72 की डिविजिबिलिटी याद करनी है। अब जैसे आपको बोला जाए 81, तो आपको 9 की पता है, सिंपल 9 9 81। 99 का पूछा जाए तो 11 और 9 की पता है, तो हमें 99 से वो हमें पता लगा लेंगे कैसे डिविजिबल। तो यही, तो देखिए यहाँ पे यही बात करते हैं। अब जैसे देखिए आपका लिखा है डिविजिबिलिटी ऑफ 2, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की विभाज्यता होती है कोई संख्या, देखिए 2 से पूर्ण विभाजित होगी यदि उसका इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6, ठीक है, या आपका 8 होगा। कोई भी आपकी यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो आपका वे संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी। अब जैसे आपका 12 लिखा है, हमने लास्ट यूनिट डिजिट देखी 2 है, यहाँ पे देखिए हमने 0 है, तो ये हमारे पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, सिंपल सा, ये तो छोटे थे, एग्जाम्पल देखिए आपका जैसे दिया हो गया 64, 60, 256, तो ये पूछ रहा है बताइए कि 2 से विभाजित है कि नहीं। आपको सिंपल क्या देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट आपको देखिए 0, 2, 4, 6 में से है, तो ये हमारा पूर्णतः विभाजित है 2 से। अब इसी प्रकार से आपका 3 की विभाज्यता क्या होती है, तो 3 की विभाज्यता आपके 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, याद 3 से विभाजित होती है, उसका सम आप तो जितनी भी आपकी टोटल डिजिट दी गई है उनका सम कर लेंगे। देखिए सम ऑफ ऑल डिजिट 3 के लिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, सबका सम कर लेंगे, वो हमारा 3 से डिवाइड होगा तो हमारी वो पूरी संख्या डिवाइड होगी। जैसे आपका लिखा है 1338, तो 1 3 1 4 और 4 3 7, 8 7 15, तो 15 हमारा 3 5 15, 3 से डिवाइड है, तो ये हमारी पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए 4 से विभाजित, आपको जब 2 का पता है, 2 का आपका होता है, 2 का अभी हमने बताया कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आएगा, तो आपका यहाँ पे हम लेते थे सिंगल डिजिट, अब आपको लेना है कि लास्ट की 2 डिजिट, स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका मतलब 2 डिजिट लेंगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से डिवाइड है, विभाजित है, तो वो हमारी पूरी संख्या, अब 64 है आपका, 4 से जा रहा है, तो हमारी पूरी संख्या ये आपकी 4 से विभाजित होगी। अब जैसे यहीं पे 8 का समझ लें, तो 2 का क्यूब आपका 8 होता है, तो 8 में आपकी 3 संख्या लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, 5 से विभाजिता। अब 5 से विभाजिता में क्या, देखिए आपकी यूनिट डिजिट होती है 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में, वो आपकी 5 से पूरी संख्या विभाजित होगी। अब जैसे लास्ट डिजिट आपकी 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे थे 59, 52, 70, अब आपने देखा सिर्फ लास्ट डिजिट आपकी 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों संख्या आपकी 5 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखिए 6 से विभाजिता कैसे याद करेंगे, आपको पता है 2 या 3 से, अभी मैंने ऊपर बताया 2 या 3 दोनों से विभाजित होंगी तो हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 36, 912। अब आपने देखा लास्ट डिजिट आपकी क्या है, 6 को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं 2 3, तो 2 से भी होनी चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे देख लिया 2, लास्ट डिजिट हमारी इवन है, तो ये हमारी 2 से हो जाएगी, 2 से आपका हो गया। फिर 3 से देखेंगे, सबका सम कर लेते हैं 3 में, ठीक है। 6 3 9, 9 9 18, 18 1 19 और 9 19 और 19 2 21, 21 हमारा 3 से विभाजित है, 3 से तो 21, तो हमने देखा कि हमारी पूरी संख्या जब 2 या 3 से विभाज्य तो हमारी ये पूरी संख्या आपकी
6 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 7 का रूल क्या कहता है, बेसिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब 7 से कोई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, याद की संख्या। इसके मैं आपको 2 रूल्स बताऊंगा। एक देखिए सिंपल होता है आपका, जैसे आपका दिया हो कोई भी डिजिट दी हो, जैसे हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से बात करेंगे उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए हमने 2 नंबर ले लिए 661 और एक आपका ले लिया हमने 161। तो इसमें देखिए आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़नी है, 7 की डिविजन है। यूनिट डिजिट आप लेंगे, उसको 2 से गुणा कर दीजिए और जो आएगा जैसे 2 से गुणा कर दिया और वही माइनस कर दीजिए। 2 एक कम 2 आया और इसमें से आगे जो बची हुई संख्या है उसमें से माइनस कर दीजिए। 6 में से 2 गया आपका 4, 84। तो आपको पता है कि 12 84 होती है, 7 से काटेंगे तो 12 बार ही जाएगा। तो ये हमारा पूर्णतः विभाजित हो गया 7 से। इसमें ऐसे भी करना है। अब देखिए 2 किया हमने ये, ठीक है, तो बचा कितना हमारा 14। अब 7 से 7 दूनी 14 पूरा कट रहा है, तो हमारा 161 पूरा 7 से विभाजित है। अब देखिए अभी हमने कहा कि आपको दूसरी भी ट्रिक बताएंगे 7 से। अब जैसे कोई भी आपको बड़ा नंबर दिया हो, जैसे आपका लिखा है 1 8 1 2 7 4 1, तो देखिए हम पीछे से इधर से 3 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। 3 3 का पेयर बनाएंगे, कोई भी बड़ी डिजिट दी हो आपकी जितनी भी, ठीक है। अब देखिए 1 हो गया ये आपका, जो बचा हुआ नंबर है, ठीक है, 3 उसको ऐसे ही रख लेंगे। अब देखिए पहला 1 छोड़ के उसकी गुणा कर देंगे। आपका 700 है, उसमें गुणा नहीं प्लस कर देंगे। अब जैसे 741 है और ये हमने 1 प्लस कर दिया, तो आपका बच गया 742 बन गया और उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 812 में से 742 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया 0 और 11 में से 4 गया आपका 70। अब फिर देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है हमारा 7 दशमलव 70, तो ये हमारी पूरी जो डिजिट है ये 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 8 से विभाजिता। तो अभी हमने बताया कि ये 2 का क्यूब होता है, तो आपकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 192 हमारा 8 से विभाजित है, तो ये हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे 9 से विभाजिता, अब 9 से विभाजित आपकी देखिए कोई संख्या 9 से पूर्णतः तभी विभाजित होती है जब उनका सम करेंगे, वो हमारा सम, जैसे आपका एग्जांपल दिया गया 2 9 0 3 4, इनका सम कर दीजिए आपको सभी का, ठीक है। 9 2 11, 11 और 0 11 हो जाएगा और 11 3 14, 14 4 18, 18 देखिए 9 से है, 9 दूनी 18। ये जब 9 से जिनका सम आपका विभाज्य हो जाएगा तो वो पूरी संख्या आपकी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, सिंपल। 10 से विभाजिता कैसे देखते हैं। 10 से विभाजिता आपको देखना, या द्विभाजक इकाई अंक आपका 0 होगा, वो 10 से विभाज्य होगा। अब देखिए बात करते हैं 11 की विभाजिता, लगभग पूछी जाती है। तो 11 की विभाजिता देखिए, इसमें आपकी कोई संख्याएं दी होंगी, वो अल्टरनेट चलना है। 11 से पूर्ण विभाजित होंगी यदि उस संख्या से सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के संख्या का अंतर आपका 0 हो या 11 से गुणज हो, ठीक है। अब जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है 71 27 36, आप अल्टरनेट कर लीजिए। देखिए विषम संख्या 1 छोड़ के 1 आपका करना है, इनको जोड़ लेते हैं। तो हमने देखा सम स्थानों की संख्याओं का योग आपका कितना आ रहा है 14 आ रहा है, और विषम संख्याओं का योग आपका 14 आ रहा है। तो 14 में से हमने 14 माइनस कर दिया, 0 आ रहा है। तो या 0 हो या 11 का गुणज हो, तो हमारी पूरी संख्या 11 से विभाजित हो गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया होगा, लिखिए देखिए 7 यहाँ पे आपका स्लैश दे देगा और 2 7 3 6 2। अब बोलेगा कि इसकी बताइए कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका। तो आपको क्या करना है, अभी हमने बताया विषम संख्याओं का योग कर लेना है, ठीक है, एक अल्टरनेट करके, और सम संख्याओं का योग कर लेना है, ठीक है। ये देखिए अब विषम और विषम में से आपका सम माइनस कर देना। 11 से पूर्णतः विभाजित है, ये आपको 11 आएगा, ये 0 आएगा, तो इधर कर लेते हैं। देखिए क्या हो गया आपका 7 2 9 और 9 9 3 आपका 12 12 2 14, ठीक है। 14 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये डैश हो गया आपका प्लस, ये देखिए डैश प्लस 7 7 6 13, ठीक है, 7 6 13, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि हमारा देखिए 1 रखेंगे,
तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 13 ये हमारा 14 हो जाएगा। तो 14 में से 14 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो यही हमारा, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा अगला क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के मध्य से परिमेय संख्या, आपको जैसे बिल्कुल बीच की मध्य की बीच संख्या निकालनी है तो आपकी दिया होगा a और b, दो संख्याएं दी होगी, तो उनके बीच की परिमेय संख्या a प्लस बी बटे 2 कर देंगे तो हमारी उनके परिमेय के बीच की परिमेय संख्या निकल जाएगी। अब यदि आपसे बोला जाए a और b दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्याओं की ज्ञात कीजिए, आपसे बोला जाए 3 जितनी मन करे, तो देखेंगे आप जब आपको दो संख्याएं दी होगी, एक a या b, तो उसमें से a आपका लेस देन b होना चाहिए, तो हम लोग d निकाल देंगे b माइनस a, और n जो आपको जैसे 3 संख्या निकालनी तो उसमें एक जोड़ देंगे जैसे n प्लस 1। जब हमारा d निकल आएगा, जैसे जो भी निकल आया हमारा, ठीक है, x निकल आया, तो हम लोग जो आपका a है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो जितनी भी संख्या हमें निकालनी होंगी वो हम निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें क्या है, देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन, जो कि आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिंपलीफिकेशन, तो इसमें आपको सिंपली याद रखना है बॉड मास, जो कि हम लोगों ने बात करी है पहले, आई थिंक सभी को पता होगा बॉड मास। तो देखिए इसमें ब्रैकेट आपके 3 होते हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। सबसे पहले आपका छोटा सॉल्व करता है, फिर मंझला, फिर बड़ा, फिर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, काक, जिसको हिंदी में का भी कहते हैं। ठीक है, डिवीज़न हो गया आपका, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और फिर लास्ट में सबसे सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस पे भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो ये भी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चंस और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस आए हैं उनको सबको अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए। थैंक यू क्लास।